बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय धरती पर एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा राज करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव का था। हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था और वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे ही भगवान माने और उसी की पूजा करे। लेकिन भगवान बनने की उसकी इच्छा आसानी से पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह जंगल में जाकर कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके और न कोई पशु, न दिन में मरे और न रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा घमंडी हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए वह खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश जारी कर दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा, सबको सिर्फ उसकी ही पूजा करनी होगी। प्रहलाद का जन्म कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। लेकिन प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे। वो हर समय नारायण नारायण कहते रहते थे। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल में पढ़ने भेजा गया। गुरुकुल में शिक्षक उन्हें राजनीति और असुरों की शिक्षा देते थे, लेकिन प्रहलाद अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताते थे। वे कहते थे कि सच्चा भगवान केवल विष्णु है और हमें हमेशा उनकी भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप का क्रोध जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली कि उसका बेटा विष्णु की भक्ति कर रहा है तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा कौन लगता है। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, वही इस संसार के सच्चे स्वामी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह विष्णु की भक्ति छोड़ दे और उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने साफ मना कर दिया। प्रहलाद को मारने की कोशिश हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। सबसे पहले सैनिकों ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। फिर उन्हें जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद उन्हें हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाते थे। भगवान विष्णु हर बार उनकी रक्षा करते थे। होलिका की योजना। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब प्रहलाद को मारने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उसने होलिका को बुलाया और कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका को अपने वरदान पर बहुत भरोसा था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। उनकी सच्ची भक्ति और विश्वास के कारण भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। होलिका का अंत कुछ ही देर में आग तेज हो गई। धीरे धीरे होलिका जलने लगी। उसका वरदान काम नहीं आया क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। अंत में होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आग का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब लोगों ने ये चमत्कार देखा तो सब समझ गए कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नरसिंह अवतार। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध कम नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे को तोड़ दिया। तभी उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में थे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को शाम के समय न दिन न रात दरवाजे की दहलीज पर न अंदर न बाहर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने वरदान की सभी शर्तों को तोड़े बिना हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। होलिका दहन का महत्व। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में लोगों ने अग्नि जलाकर उत्सव मनाया। तभी से हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है।
इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाते हैं और बुराई के अंत तथा अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है उसका अंत बुरा होता है। इसी कारण आज भी भारत में होली से पहले लोग होलिका दहन करते हैं। लोग आग के चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन लोग रंगों की होली खेलते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं।